जस्ट इमेजिन कि तुम अपनी पार्टनर के साथ थोड़ा सा रोमांटिक टाइम स्पेंड कर रहे हो एक होटल में। उस रूम में तुमको आधी रात में तुम्हारी पार्टनर को कोई ऑब्जर्व करे, तुम्हें कैसा लगेगा? जी हाँ, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इस वीडियो को देखने के बाद आपको भी अच्छी तरीके से पता चल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ अपने चैनल हॉरर सत्या पर। आज मैं आपके सामने मुंबई में घटी एक ऐसी रियल इंसिडेंट की विचलित घटना की स्टोरी लेकर आ गया हूँ, जिसे आप इस ठंड भरी रात में ब्लैंकेट ओढ़कर ब्लूटूथ लगाकर सुनोगे तो लिटरली मजा आ जाएगा। जी हाँ, आइए आपको फुल डिटेल्स में इस स्टोरी की तरफ लेकर चलता हूँ। आज से करीबन 2020 की बात बता रहा हूँ। 1998 में यह घटना घटी थी और ये 2020 में दोबारा रिपीट हुई थी। 2020 मुंबई के एक होटल में, ठीक है, एक होटल का रूम जिसमें एक कपल चेक इन करने आते हैं। करीबन रात के 10:30 बजे थे। ये अपना घर से निकले थे मस्त आराम से घूमने फिरने के लिए, मस्त अपना थोड़ा सा टाइम घूमने फिरने के लिए एंड खाना पीना खाने के लिए एंड काफी ज्यादा लॉन्ग ड्राइव पे निकले हुए थे। तो दरअसल ये जब रात के टाइम पे इनको कोई होटल नहीं मिलता तो ये होटल के पास आते हैं एंड बात करते हैं कि हमें एक रात के लिए चेक इन करना है, क्या हमें कुछ मिल जाएगा, व्यवस्था पानी? तो जो होटल का मैनेजर बोलता है, हाँ सर, आपको रूम तो मिल जाएगा। आप कितने लोग आप मुझे बता सकते हो? तो ये बोला, ज्यादा नहीं, मैं हूँ, मेरी पार्टनर है बस। इसने भी कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप रूम नंबर 204 में चले जाओ, वो पूरी तरीके से खाली है। अब ये 2 फ्लोर का था, एक फ्लोर ऊपर भी था और एक फ्लोर नीचे भी था, ठीक है। इनको मिलता है सबसे ऊपर वाला फ्लोर का सबसे पहला रूम, मतलब सबसे पहला वाला रूम, और इसमें सबसे लास्ट में और सबसे आगे में एक खिड़की थी, जो आगे भी खिड़की थी और पीछे भी, और इनको सबसे पहला रूम मिला था इसमें। तो ये लोग चाबी लेते हैं, स्टाफ इनके साथ जाता है, एक साथ में जाता है, इनको रूम दिखाता है, रूम इनको पसंद भी आता है। तो ये अपनी पार्टनर को भी बुला लेता है, कहता है कि यही रूम है, आज रात भर हम लोग यहाँ पे रुकते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, फिर अगला मॉर्निंग में हम लोग निकल जाएंगे। इसके पार्टनर भी बोलते हैं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये लोग अपना चाबी ले लेते हैं, स्टाफ आता है, इनको पूरा रूम अच्छी तरीके से दिखाता है, विजिट करवाता है, हर चीज बताता है। इसके जाने के बाद ये अपनी पार्टनर को भी बुला लेता है। अब ये लोग आते हैं अंदर और सीसीटीवी में सब कुछ दिखाई दे रहा था। ऊपर एक, मतलब जैसे मैंने बताया, बीच में एक रोड टाइप का है जो आते जाते हैं, अगल बगल घर है और बाकी अगल बगल खिड़कियां। तो एक कोने सीसीटीवी भी बाहर लगा हुआ था और एक सीसीटीवी ये लोग अंदर भी छुपा के लगा के रखते थे, जिसमें अंदर कुछ भी गड़बड़ हो तो ये लोग देख सके। तो बाहर वाली सीसीटीवी के फुटेज में तो सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, सब कुछ अच्छे से दिख रहा था कि हाँ ये लोग आए हैं, ये लोग अंदर गए हैं, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। फिर जब ये लोग अंदर गए हैं, अंदर जाने के बाद करीबन 2 मिनट के बाद वो वाला दरवाजा थोड़ा सा अपने आप ही खुल गया। अब स्टाफ ये बहुत अच्छे से नजर रख रहा था कि 204 रूम में जो दुर्घटना घटी थी इससे पहले भी, उससे थोड़ा रिलेट कर पा रहे थे, इसीलिए उस रूम पे आने जाने वालों के लिए नजर जरूर रखते थे। तो ये लोग जब जाते हैं अंदर तो थोड़ी देर के बाद वो जो रूम का दरवाजा था वो अपने आप ही थोड़ा सा खुल जाता है। अब ये बात स्टाफ को थोड़ी सी अजीब सी लगती है। अब इस चीज के लिए तो वो वहां पे जा नहीं सकता कि वहां पे जाए, उनसे पूछे आपने डोर खोला है कि नहीं खोला। तो वो बस देख रहा था सीसीटीवी में। थोड़ी देर में इसको ऐसा सा लगता है कि हो सकता है बगल में ही खिड़की है, हवा चली होगी, इसीलिए वो दरवाजा खुल गया होगा। ये लोग अंदर से लॉक नहीं करे होंगे, मगर वो तो अंदर से लॉक करके गया था, ये दोनों अपना लॉक करके गए। अब ये लोग अंदर जाते हैं, अंदर सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। अब ये लोग थके मंदे तो थे ही थे, आराम से बेड पे लेट जाते हैं, थोड़ा सा रोमांटिक बातें करते हैं, थोड़ा सा रोमांटिक टाइम स्पेंड करने लगते। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। फिर ये लोग अपना बेड पर आ जाते हैं, बेड पर आराम से लेट जाते हैं, ब्लैंकेट ओढ़ लेते हैं, बस अपना बात करते करते सोने का प्लान बना लेते हैं। अब ये बात कर रहे हैं तो इसकी जो पार्टनर थी, हम उसका नाम चलो रख लेते हैं रिया, नाम किसी का नहीं पता मुझे, चलो उसका नाम रिया रख देते हैं। तो इसकी जो पार्टनर रिया थी, इसको ऐसा फील सा होने लगता है कि हमें हमारे रूम पर कोई और भी है, कोई तीसरा है जो हमें बहुत ज्यादा स्टॉक कर रहा है, जैसे हमारे ऊपर कोई ऑब्जर्व कर रहा है। अब सीसीटीवी कैमरा अंदर भी लगा था, ये मत बोलना, ठीक है। तो रिया ने कहा कि यहाँ पर रुको, कोई और भी है, तुम्हारे मेरे सिवा कोई और भी है, ऐसा उसको लग रहा था। उसको बेड के कॉर्नर पे एक परछाई सी दिखाई दे रही थी। ये बहुत हल्की सी परछाई थी जो सिर्फ रिया को हल्की हल्की सी दिख रही थी।
उसने कहा देखो कॉर्नर पे तुमको कुछ दिखाई दे रहा है क्या? तो ये जो लड़का था ये बोला नहीं मुझे तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा। इसने ऐसा बोला। फिर ये लोग अपना फिर से बात करने लगे। अब इसके पैर के पास, लिटरली लिया के पैर के पास किसी ने ऐसे इसको टच सा किया। ये चिल्लाई कौन है कौन है? तो इसने कहा क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो इतनी रात में? तो इसने कहा देखो ना तुमने किया है क्या, मेरे पैर के पास किसने टच किया? तो इसने कहा यार मैं तो नहीं किया, मेरा पैर देखो यहाँ पे है। तो थोड़ा सा और शौक सा हो गई। अब क्या हुआ, ये बहुत ज्यादा डर समझ गई। इसने बोला कि मुझे लाइट ऑन करो, एक बार लाइट ऑन करो तुम थोड़ा सा देखने। तो ये गया है उठ के लाइट ऑन किया है, लाइट ऑन किया, अंदर कोई भी नहीं था, सब कुछ नॉर्मल था। ये बोला हो गया, अब सोना है कि नहीं, सुबह उठना है कि नहीं जल्दी? बोला ठीक है कर दो। जैसे ही लाइट ऑफ किया है इसके हाथ पे किसी ने ऐसे ऐसे टच कर दिया। ये चिल्ला गया कौन है? ये भी चिल्ला उठा क्या हो गया यार? फिर से लाइट ऑन किया, कुछ नहीं दिख रहा था, अंदर कोई भी नहीं था। अब जब ये चिल्लाई थी तो ये भी लड़का भी शॉक हो गया कि यार मैंने तो इसको टच भी नहीं किया, तो इसको कौन टच कर रहा है? इसने बोला यार रिया मजाक मत कर यार, क्यों मजाक कर रही है? उसने बोला मैं मजाक क्यों करूंगी, इतनी रात में मैं पागल दिखती हूँ क्या? मैं भी थकी मंदिया हूँ, मुझे भी सोना है, मुझे किसी ने 2 बार टच किया इसीलिए मैं बोली। इसने भी कहा यार ये तो कुछ अलग ही लफड़ा चल रहा है। इसने लाइट जलाई रखी है, ये बैठ कर थोड़े से बातचीत करने लगे कि क्या सिस्टम हो रहा है यार, क्या प्रॉब्लम हो रही है। सीसीटीवी में बल्कि सब कुछ रिकॉर्ड हो गया था। लिटरली जो स्टाफ था वो सीसीटीवी में नजर रखे हुए था। सीसीटीवी में क्या दिखाई देता है कि जो इनके मतलब मान लो ये बेड लगा, बेड के जस्ट बगल में एक मिरर था, जिस मिरर में एक ब्लैक सी शैडो थोड़ी देर के लिए स्टिल खड़ी हुई दिखाई देती है, उसके बाद वो शैडो गायब हो जाती है। और उसके बाद से ये सारा सिस्टम होता है। रिया के साथ साथ जो भी हो रहा था उसके बाद ही से ये सब हो रहा था। स्टाफ ऊपर आया, बोला आप दोनों को कोई प्रॉब्लम हो रही है क्या? तो ये जो दोनों कपल थे ये बोलने लगे कि हम चेकआउट कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे हम इस रूम में कोई है, हमारे साथ भी कोई है, हमको डिस्टर्ब हो रहा है। तो ये बोलकर ऐसा चेकआउट कर दिए। अब स्टाफ को तो पहले से ही पता था कि कुछ ना कुछ इस रूम में गड़बड़ है। ये लोग रात भर ऐसे ही अपना गाड़ी में पकड़े, दूसरा रूम पकड़े, वहां पे चले गए। अब मॉर्निंग में जब वो रूम की जब सफाई हुई तो वहां पे एक बहुत ही ज्यादा ओल्ड की मिली, जो बहुत ज्यादा ओल्ड जमाने की एकदम टूटी फूटी जंग लगी हुई थी। वो उठाता है, ये देखता है कि ये क्या है, इसको उठा कर ले जाता है, मैनेजर को देता है, कहता है कि ये 204 वाले रूम से हमको मिली है। ये देखकर मैनेजर के तो हक्के बक्के उड़ गए थे, वो पूरा फटफटा सा गया था ये देखकर। क्यों फटफटा सा गया था? क्योंकि वो चाबी 1998 में एक इंसिडेंट हुआ था, उसी रूम में वही दिन की वही चाबी थी जो एक और कपल लेकर आए थे। और उस दिन क्या हुआ था अब मैं आपको बताता हूँ। दरअसल वही टाइम पर एक कपल और आए थे वहीं पे रहने के लिए। वो अपना रात में टाइम स्पेंड कर रहे थे। पता नहीं क्या हो गया, इनके बीच में कुछ बहस हो गई थी, जैसे मतलब वो किसी और से बात कर रही थी इसकी वाली। तो इसको इतना ज्यादा जेलस हुआ, इसने इतना ज्यादा जेलस हुआ इस लड़की को कि इसने इसको वहीं पे ब्लेड से खुद ब खुद खुश कर दिया। और उसके बाद ये ट्रॉमा उससे झेला नहीं गया, शीशे के सामने खड़े होकर उसने अपने आप को भी खुद को खुश कर लिया। तब से उसको हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था, लेकिन इधर कुछ दिनों के लिए साफ सफाई के लिए खोला गया था। और इसे क्यों इस रूम को मतलब किस लिए दिया गया था इन लोगों को? क्योंकि ये लोग सिर्फ चेक करना चाहते थे कि आप वो रूम देने लायक है या नहीं। और लोग उस रूम को, जो मतलब वहाँ के स्टाफ लोग हैं उस रूम को, लेकिन जब इन्होंने देखा कि इस रूम में अभी भी रहने लायक नहीं है तो उस रूम को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। और ये जो रिया थी और इसका जो बॉयफ्रेंड था, इन्होंने जो एक्सपीरियंस किया ये इनके लिए काफी अलग सा एक्सपीरियंस था। सही बता रहा हूँ कि अगर आप कोई भी ऐसे रूम में जा रहे हो, आपको बिल्कुल अता पता नहीं है, तो ऐसे रूम में रुकने से पहले तब भी एक बार जांच पड़ताल कर लेना चाहिए। और ये जो स्टोरी मैंने आपको आज सुनाई है ये किसी और नहीं, मैनेजर का एक छोटा बेटा है, उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा और कहा कि भाई तुम सबको बता।
सबको एक सीख दो कि यार कभी भी कोई रूम में रुकने से पहले उसकी थ्योरी के बारे में एक बार अच्छे से जान लेना चाहिए, ताकि हमारे लिए या आपके लिए कोई ऐसा प्रॉब्लम वाली बात ना हो। जी हाँ, इसी एक नोट के साथ मैं इस वीडियो को एंड करना चाहूंगा। वीडियो आपको थोड़ी सी अच्छी लगी तो एक लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ऐसी और हॉरर कंटेंट देखने के लिए। और हाँ, मेरे इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के साथ या आपके परिवार वालों के साथ कोई भी ऐसी रियल दुर्घटना या इंसिडेंट की कोई भी स्टोरी है तो मुझे लिख भेजना, ताकि अगला नंबर आपको हो। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। चलो यार अब सो भी जाओ, 1-1:30 बज गया वीडियो देखते देखते। बाय।